और अब अगली खबर, जहां झारखंड अब लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर आ गया है। कुल्हान और सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों की घेराबंदी का असर दिखने लगा है और इस इलाके में बचे 60 नक्सलियों में से 25 नक्सली सरेंडर करने के लिए तैयार है। इनमें 6 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 13 दस्ता सदस्य शामिल है। सभी को झारखंड सरेंडर पॉलिसी के तहत इनाम की राशि चेक के जरिए दी जाएगी। और आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा के सामने ये हथियार डालेंगे। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगातार चौतरफा घेराबंदी के कारण नक्सली संगठन पूरी तरह दबाव में है। सारंडा के मंकी फॉरेस्ट में घिरे 1-1 करोड़ के इनामी माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बिस्ला और सेंट्रल कमेटी मेंबर असीम मंडल के किले में ये बड़ी सेंध मानी जा रही है। मिसिर बिस्ला सहित बचे हुए अन्य बड़े नक्सलियों के सरेंडर के लिए पुलिस के शीर्ष अधिकारी लगातार प्रयासरत है। और साथ ही आपको बता दूं कि फिलहाल मंकी फॉरेस्ट में मिसिर बिस्ला और असीम मंडल सहित 20 के करीब नक्सली बच गए हैं, जिनकी चौतरफा घेराबंदी जवानों ने कर रखी है। तो लगातार देखिए, जवानों ने जो है वो घेराबंदी कर रखी है, राज्य सरकार जो है और जवानों ने घेराबंदी कर रखी है, जिसे लेकर जो है नक्सलियों के पास या तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उन्हें सरेंडर करना होगा या फिर हमारे जवानों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में आज मुख्यालय में लौटेंगे 25 से ज्यादा नक्सली जो है वो मुख्य धारा में लौटेंगे। साथ ही इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य धारा में लौट रहे साथियों के परिवारजनों एवं मीडिया के बंधुओं। कार्यक्रम की शुरुआत में अनुरोध पुलिस महानिरीक्षक अभियान से परिचयात्मक संबोधन हेतु पुलिस महानिरीक्षक अभियान। नरेंद्र बोलेगा, फिर साकेत बोलेगा, फिर मैं थोड़ा सा बोलूँगा, फिर मैं। झारखंड राज्य के लिए आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हथियार जो है वो रखे हुए हैं, कई सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो है वो मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान जो है वो मौजूद है। और लगातार जो है एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है जब 20 से ज्यादा नक्सली जो है, या फिर कहें कि लगभग 25 से ज्यादा नक्सली जो है वो नक्सल को छोड़कर वापस से मुख्य धारा की तरफ लौटेंगे। हथियारों के साथ एवं जेजेएमपी के एक सब जोनल, एक एरिया कमांडर हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ये उपलब्धि संयुक्त सुरक्षा बल, झारखंड पुलिस, डोगरा, सीआरपीएफ एवं जेजे के द्वारा चलाए गए अभियान एवं झारखंड प्रभावशाली अच्छा रहा, बाहर गर्मी बहुत, वनवास नीति का परिणाम है। और हॉल में इतना बड़ा हो। ये नक्सली भुगतान करते हैं अपने 2022 के अंदर पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के बॉडीगार्डों की हत्या कर दी गई। 2023 में उनका हाका में जेजे के अपने 2 जवान शहीद हुए। 2025 में आईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। और भी अन्य घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। अब मैं झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्निर्वास नीति के अंतर्गत दिए गए सुविधाओं के बारे में बताना चाहूंगा। अनुदान में ग्रेड बी सदस्य से सब जोनल के लिए 3 लाख रुपए एवं जोनल कमांडर और उसके ऊपर के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान है। आवास योजना के तहत गृह निर्माण घोषित पुरस्कार रेगुलर आर्म्स के तहत निर्धारित राशि जो कि 2000 से 1 लाख रुपए तक है। मकान किराया 1500 रुपए प्रति माह। भूमि आवंटन 4 डेसिमल जमीन। शिक्षा एजुकेशन फी 1000 रुपए प्रति वर्ष, रुपए प्रति माह। न्यायालय शुल्क निःशुल्क
सरकारी अधिवक्ता पुलिस मुख्यालय रांची से जहां देख सकते हैं कि जब नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे, लगातार जो है वो खबर निकलकर सामने आ रही थी कि पुलिस जो है वो उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर, एक ऐतिहासिक तस्वीर देखी जा सकती है। सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत की तरफ से आपको दिखाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय की तस्वीर है जहां वो ऐतिहासिक पल आ गया है जब 25 से ज्यादा नक्सली जो है वो अपने हथियार को त्याग कर मुख्य धारा की ओर लौटेंगे और कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद है, डीजीपी तदाशा मिश्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। साथ ही रांची पुलिस मुख्यालय में जो है वो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। खास करके झारखंड सरेंडर पॉलिसी के तहत उन्हें जो है वो लाभ मिलेगा। जय जवान। आईजी सीआरपीएफ महानिरीक्षक ठीक है से उनके संबोधन में बैठ के बोलने से खड़े को बोलने से थोड़ा जी? दम रहता है। हाँ वो काफी आज झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ एवं कोबरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आप सब लोग अवगत तो यहीं से बोल रहा है। कि आज कुल यहीं से बोल रहा है। 25 माओवादी KJMP के समर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथ में 16 हथियार भी के साथ समर्पण कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो ये आत्मसमर्पण आप लोग को देखने को मिल रहा है, आज का जो ये आत्मसमर्पण आप लोग को देखने को मिल रहा है, उसके पीछे झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ एवं कोबरा के जवानों का अथक परिश्रम रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 6 महीने में हम लोगों ने 21 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग केसेस लगाए, बिल्कुल जंगल के कॉर्नर तक। एक गांव को हम लोग 16 गांव को हम लोग कवर करके रखे, जिनसे कि नक्सली बिल्कुल किसी गांव में आ जा ना सके। और उसके अलावा पिछले, अगर मैं बताना चाहूँगा तो 6 नवंबर के बाद कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा महीना नहीं निकला जिस महीने में नक्सलियों के साथ जो इनकी मेन टीम विशिष्ट बसरा की टीम थी उसके साथ मुठभेड़ हुआ हो। 6 नवंबर को मुठभेड़ हुआ था, उसमें जैसे हम लोग को बाद में खबर मिली थी कि विशिष्ट बसरा के बॉडीगार्ड को भी गोली लगी थी। साथ में हम लोग को 3 हथियार रिकवर हुआ था। फिर 22 जनवरी को आप लोग सब लोग अवगत हैं, डीजीपी मैडम भी चाईबासा गई थी, उसमें 17 नक्सली मारे गए थे। फिर 1 मार्च को इनकाउंटर हुआ, फिर 15 अप्रैल को इनकाउंटर हुआ, फिर 29 अप्रैल को, और इनफैक्ट 19/5 2 दिन पहले भी हम लोग का एक इनकाउंटर पोड़ाहाट में हुआ है। तो लगातार मेहनत, लगातार रिस्क। मैं ये भी इस मौके पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी इसमें नुकसान सहा, हमारी भी कैजुअलिटीज हुई, हमारी भी इंजरीज हुई, लेकिन हम लोग सब चीज़ का, किसी भी तरह के नुकसान का परवाह बिना किए हुए हम लोग लगातार मेहनत करते रहे। आपको इस मौके पे बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम लोग, क्योंकि अभी भी विशिष्ट बसरा की जो टीम है, मेन टीम, सेंट्रल कमेटी मेंबर 1 करोड़ का इनामी है, वो अभी भी हमारे पहुँच से, पकड़ से बाहर है। और जो हम लोग की जानकारी है कि अब उसके पास सिंगल डिजिट में लोग आ गए हैं। अभी जो मेन टीम है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। असीम मंडल जिसके साथ परसों इनकाउंटर हुआ था, विशिष्ट बसरा की टीम के साथ भी 8-10 लोग के आसपास है, उतना ही असीम मंडल के साथ भी है। और ये जो टीम पहले एक विशिष्ट बसरा के कमांड में काम करता था, वो कमांड ब्रेक हो गया है, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। और अभी अलग अलग कई लोग और भी भागे हैं। रवि सरदार के साथ 3 लोग भागे हुए हैं, 4 लोग भागे हुए हैं, और के साथ भी 4 लोग भागे हुए हैं। तो पूरा का पूरा टीम डिसइंटीग्रेट हो गया। और इस ऑपरेशन के पीछे का मैं ये बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन में जो आखिरी हम लोग का ऑपरेशन विशिष्ट बसरा की टीम के साथ, जिसके कारण ये लोग भागे, ये 27 अप्रैल की एक ऑपरेशन हुई थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 4 से 5 दिन तक पूरी टीम को इनको घेर कर रखा था। जंगल का फायदा उठाते हुए अल्टीमेटली वो लोग लेकिन भाग खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद भी पूरा का पूरा टीम रुताबुक एक करके जगह, रुताबुक ऑपरेशन के बाद पूरा का पूरा टीम भी डिसइंटीग्रेट होकर के इधर उधर चला गया था। मैं आप लोग के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूँगा, यही अनुरोध करना चाहूँगा बाकी सभी बचे हुए नक्सलियों से कि जिस तरह से बाकी लोग यहाँ पर आकर के आत्मसमर्पण किए हैं, हम लोगों ने, और इनको बिल्कुल जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं फेलिसिटेट किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो बाकी भी जो बचे हुए नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जुड़े,
अब वो समय नहीं है कि जहाँ पर कि आप किसी तरह का आंदोलन, हथियारबंद आंदोलन नहीं चला सकते। कहीं वायलेंस को इस समाज में कोई जगह नहीं है। अनुरोध यही है कि आप लोग आएँ, जुड़े, और हम लोग उसी तरह से स्वागत करके आप लोगों के धारा में जोड़ने की जो भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, अभी आई जी से बतलाया है, आत्मसमर्पण की नीति में बिल्कुल आप लोगों की धारा में जोड़ने के लिए जो कार्रवाई है सरकार की ऑलरेडी इस तरह की नीति है, तो हम लोग इस नीति के तहत आपका स्वागत भी करेंगे। और अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि झारखंड नक्सल मुक्त नहीं हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो झारखंड के बाकी जगह है वहाँ पर एक दो करके टोटल 8 नक्सली बचे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग लगातार ऑपरेशन जारी रखेंगे और जब तक नक्सल खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग ऑपरेशन जारी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। अनुरोध श्री मनोज अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय महोदय से। सर्वप्रथम आज के इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर मैं जो नक्सली माओवादी कुल 27 माओवादी मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपना सहमति जताया और हथियार की नीति को छोड़कर एकदम सफलतम तौर पर शांति व्यवस्था में पुनः अपनी बहाली करने के लिए एक बार सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी हमारे सामने वो लोग आएंगे। स्वागत करता हूं जो के सदस्य बैठे जो साथ में लोग से सीधी तस्वीरें जहां राज्य के सबसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में शामिल सारंडा के जंगलों में सक्रिय करीब 25 नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण करने की तैयारी जो है वो चल रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज वो दिन है जब करीब 25 नक्सली जो है वो एक साथ आत्मसमर्पण करेंगे डीजीपी के समक्ष पुलिस मुख्यालय में। और साथ ही अगर बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगातार चौतरफा घेराबंदी और निगरानी की वजह से ये हो पाया है जब 25 से ज्यादा नक्सली जो है वो आज अपने हथियार त्याग कर मुख्य धारा की ओर रुख करेंगे। ऑपरेशनल डिटेल्स बताया है कि कुल 27 माओवादी जो हैं आज सरेंडर कर रहे हैं। हथियार आप लोगों के सामने हैं, सभी के सामने। तो इसमें हम लोग चूक जाएंगे अगर हम लोग झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के उन सभी सदस्यों का जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान न्यौछावर कर दी इसलिए कि हमारे भारत की एकता और अखंडता क्षुण्ण रहे और हमारा झारखंड नक्सल मुक्त हो। एक बार उन सभी जो बलिदान, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे झारखंड की सुरक्षा के लिए दिया, मैं उनको इस मंच से बहुत बहुत नमन करता हूँ। और साथ ही मैं डीजीपी महोदया का बहुत बहुत इस मंच से आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में जितने भी ऑपरेशन और जितने भी ऑपरेशन ये नवजीवन भी है जो उनको वापस लाने के लिए किया गया, इसमें हमारे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का भी, सीआरपीएफ का भी और झारखंड पुलिस का, चाईबासा पुलिस, गुमला पुलिस, इनका बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा है। सबके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि बहुत अच्छा ये कार्य होने के बावजूद ये आज का दिन हम लोगों को देखने को मिला है। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बार पुनः मैं सभी जो माओवादी सरेंडर किए हैं उनका मुख्य धारा में स्वागत करता हूं और बाकी जितने लोग अभी जंगल में हैं जो बहुत ही एक छोटा सा नंबर रह गया है, आज के इस प्रोग्राम के बाद वो अवश्य देखेंगे कि झारखंड सरकार किस तरीके से, झारखंड पुलिस किस तरीके से खुले हाथों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और वो भी मुख्य धारा में जल्द ही लौटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अनुरोध पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय।
मंच पर उपस्थित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारीगण, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी कनीय पुलिस पदाधिकारीगण एवं पुलिसकर्मी, आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है, जहां हम लोग हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंडवासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है उसे भी याद करने का दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोगों को स्टेप्स लेना है वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं झारखंड पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, झारखंड जगुआर और अन्य सूचना तंत्र में जड़ित पदाधिकारी सभी को अंतर से धन्यवाद दे रही हूँ और आगे इस तरह की कंबाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करती हूँ। Once again, I welcome all of you and I thank all those who are involved in the entire process. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब समय है प्रतिबंध आप समर्पित साथियों के सम्मान का। साथ ही अनुरोध मुख्य अतिथि महोदय से कृपया सम्मान के लिए स्टेज के आगे लेकर। पहला नाम आप समर्पित माओवादियों की सूची में पहला नाम करण उर्फ डांगोर। करण उर्फ डांगोर कुल चाईबासा के 29 कांडों में वांछित, एरिया कमांडर रैंक, 2 लाख इनामी। करण ने एक इंसास LMG के साथ आत्मसमर्पण किया है। उनका मुख्य धारा में स्वागत है। तो झारखंड सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर जो नक्सली है, जो माओवादी है, जो लगातार काफी दिनों से सक्रिय चल रहे थे, अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक तस्वीर देखिए जहां नक्सली के गढ़ में, या फिर कह सकते हैं कि उनके जो किले को ढहाने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान चलाकर और खास कर गुमला पुलिस और चाईबासा पुलिस जो है इसमें अहम भूमिका निभाया है, जिसमें नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की तैयारी जो है वो की गई है। देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्हें गुलदस्ता और चेक देकर उन्हें मुख्य धारा की ओर जो है वो लाया जा रहा है। वो प्रभावित होकर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। जिस तरीके से नक्सली जो है वो प्रभावित होकर मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं, तो डीजीपी के हाथों जो है वो बुके देकर, साथ ही जो राशि है उसे देकर उन्हें स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दूं कि झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और पहले भी चला रही थी और अब भी चला रही है, और उसी का फल है, उसी के कारण जो है जिससे दबाव बना है माओवादियों पर, नक्सलियों पर, और जिस वजह से आज हम देख सकते हैं तस्वीरें कि इतनी भारी संख्या में नक्सली जो है वो एक साथ आकर सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा की ओर बढ़ रहे हैं, एक आम जीवन यापन करने की ओर बढ़ रहे हैं।
तो सारंडा का जंगल लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि जल्द ही यहां विकास, सड़क, शिक्षा और रोजगार की नई तस्वीर दिखाई देगी। सरकार भी सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और मुख्य धारा में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। और ये भी आपको बताते चलूं कि राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में यह सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि झारखंड के ज्यादातर नेटवर्क जो है या फिर कहें कि ज्यादातर इलाके जो है जहां पर नक्सली जो अक्सर सक्रिय पाए जाते थे, जो इनका एक सिंडिकेट, जो एक नेटवर्क काफी दिनों से लगातार चलता आ रहा था, वो लगभग अब खात्मे की ओर है। और कहा जा रहा है कि 60 नक्सली जो है अभी भी सारंडा के घने जंगलों में है, जो सक्रिय माने जा रहे हैं। और उन 60 में से लगभग 25 माओवादी या फिर कहें कि नक्सली जो है वो अब अपना आत्मसमर्पण करके अपने हथियार छोड़कर मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से उन्हें सम्मानित कर मुख्य धारा की ओर आने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम में उन तमाम सुरक्षा बलों के जवानों को भी याद किया जा रहा है, जिनके वजह से जो है आज ये नक्सली जो है वो प्रभावित होकर जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्योंकि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सारंडा के घने जंगलों में जो है वो लगातार झारखंड पुलिस और जैगुआर की जो टीम है लगातार जो है वो चौतरफा घेराबंदी कर दबाव बनाए हुए है, लगातार लगी हुई है। जो लगातार अभियान जो है खदेड़ने का नक्सलियों का वो जो है लगातार जारी है। और इस सिलसिले में अगर 25 नक्सली जो है वो सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। और चौतरफा घेराबंदी के कारण नक्सली संगठन पूरी तरह दबाव में है और लगातार जिस तरीके से दबाव बनाया हुआ है, जिस तरीके से भारी घेराबंदी और नक्सलियों के हर एक कदम पर पैनी नजर हमारे जवानों ने बना रखी है, वो दिन भी जल्द ही आएगा जब तमाम जो बचे हुए माओवादी नक्सली है, जिनमें खास कर मिसिर बेसरा का नाम सामने आ रहा है, वो दिन भी जल्द ही आएगा जब तमाम जो बचे हुए नक्सली हैं वो भी एक दिन आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा की ओर लौटेंगे। तो झारखंड में नक्सलियों के आत्मसमर्पण का, सरेंडर का एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक तस्वीर, जहां पर पहली बार इतनी भारी संख्या में, इतने तादाद में नक्सलियों ने एक साथ आकर आत्मसमर्पण किया है। तो सीधी तस्वीरें पुलिस मुख्यालय रांची से, जहां नक्सली के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। एडीजी मनोज कौशिक का संबोधन था, जिसमें उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खात्मे की ओर जो है लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा। साथ ही 2 जेजेएमपी उग्रवादी भी सरेंडर करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि डीएवी स्कूल के तो सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुलिस हेडक्वार्टर रांची से, जहां रांची पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कार्यक्रम एक नई पहल, एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए नक्सली। अगर बात कर ली जाए उन सारे नामों की जो आज जो है वो इस कार्यक्रम में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो बताते चलूं कि 5 लाख का इनामी प्रभात उर्फ नागेंद मुंडा, गुलशन मुंडा, सागेन अंगरिया, सुलेमान हांसदा, दर्शन उर्फ विज हांसदा सरेंडर कर रहे हैं। 2 लाख का इनामी नक्सली करण टीयू, वासुमती जेरई डालेंगी हथियार उन्होंने। साथ ही रघु कायम, किशोर सिरका, रामदयाल मुंडा, बैजनाथ ने सरेंडर किया है। साथ ही शांति, बैजनाथ, बसंती, मुनिराम, बिरसा, लादू, तिरिया ने भी अपने हथियार जो है वो त्यागे हैं। दामू पड़िया, सुनीता, मुकेश सहित कुल 13 दस्ता सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। तो देखिए, तो झारखंड में एक ऐतिहासिक तस्वीर जहां देखा जा सकता है एक महिला नक्सली जो अपने एक छोटे से बच्चे के साथ आत्मसमर्पण करने पहुंची, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राज्य की जो आत्मसमर्पण जो पॉलिसी है सरकार की नक्सलियों के लिए, जो आत्मसमर्पण नक्सली जो मुख्य धारा में लौटते हैं उनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित दिख रही है। क्योंकि एक बच्ची के साथ उसकी मां, और कहा जा सकता है कि बच्ची के भविष्य को लेकर चिंतित उसकी मां, और उसी सिलसिले में इन्होंने भी आज अपने हथियारों का त्याग किया है। तो आपको बताते चलूं कि इस नक्सलियों के
25 नक्सलियों में कई सारे महिला नक्सली भी है जिन्होंने आज समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं पुलिस मुख्यालय से, सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर लगातार नक्सलियों का मुख्य धारा में आने को लेकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और झारखंड पुलिस के लिए, संयुक्त टीम के लिए जितने भी सुरक्षा बल इस समय तैनात है निगरानी में, और लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था, इस लाल आतंक के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, उसमें जितने भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन सबके लिए आज एक गर्व का दिन, आज एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उन्हीं के बदौलत ये हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने जो है अपने हथियार त्यागे हैं और वापस से मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। तो अब इसी के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि सारंडा के जंगलों में जो है वो तस्वीर बदलेगी। अब वहां भी विकास की एक नई बयार बहेगी, वहां पर भी अब सड़क होंगे, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे। और एक वक्त था जब लोग हैं वो नक्सलियों के वजह से वहां पर डरते थे, बाहर निकलने से लोग डरते थे। शाम के हो जाने के बाद लोगों को डर लगता था बाहर निकलने में, और लगातार लोगों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं डर बना हुआ था। लेकिन अब जो है लगातार इस लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई में जब पुलिस और हमारे सुरक्षा जवानों को जब इतनी बड़ी सफलता लगातार हाथ मिल रही है, तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों में भी एक साहस निकल कर आया है और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता है। एक ऐतिहासिक सरेंडर उन्होंने देखने को मिल रहा है, जहां कई सारे नक्सली जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। 13 दस्ता सदस्य जो है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो सीधी तस्वीरें रांची पुलिस मुख्यालय से, जहां पर नक्सलियों का आत्मसमर्पण कार्यक्रम जारी है। और इसे सारंडा में मिसिर बेसरा के किले में एक बड़ी सेंध की तौर पर देखा जा रहा है। तो मुख्य धारा में लौट रहे हैं 25 से ज्यादा नक्सली। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर और सबसे ऐतिहासिक तस्वीर रांची पुलिस मुख्यालय से, जहां झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जो है लगातार जारी था, और उसी सिलसिले में आज एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां राज्य के सबसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में, जहां सारंडा सबसे ऊपर माना जाता था, सारंडा के जंगलों में सक्रिय करीब 25 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा है कि झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगातार जो चौतरफा घेराबंदी चल रही थी, निगरानी चल रही थी, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लगातार जो है वो जंगलों में स्क्रीनिंग की जा रही थी, बारीकी तरीके से नजर रखी जा रही थी, पैनी नजर, जहां लगातार चौतरफा घेराबंदी के कारण ही ये हो पाया है कि नक्सली संगठन पूरी तरह दबाव में है। और इसी दबाव का ये असर है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से 25 से ज्यादा नक्सली जो है वो मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। तो झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता, नक्सलियों के ताबूत में ये अंतिम कील ठोकने की जो लड़ाई है वो इसके बाद भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी कुछ नक्सली जो है वो बाकी है। और लगातार देखिए, एक वक्त जब बहुत ही प्रमुखता से नक्सलवाद जो है वो बहुत ही प्रमुखता से एक्टिव था झारखंड में, और अब जो है लगातार ऑपरेशन के बाद ये जब तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तो ये भी उम्मीद है कि सारंडा के जंगलों की जो है वो अब विकास की बयार बहेगी, शिक्षा बहेगी, शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचेगी, सड़क की व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाओं जो अब तक नक्सलियों के डर से वहां नहीं पहुंच पाई थी, दूर दराज के गांव में जो अब तक नहीं पहुंच पाई थी, अब वहां पर भी लोग जो है वो विकास को देखेंगे। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो दबाव बना हुआ था, उस बीच नक्सलियों के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो जाए, या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करें। और जिस बीच देखा जा सकता है कि 25 से ज्यादा नक्सलियों ने है इस बात को समझा है, और साथ ही अपने जो हथियार है उसे त्यागने का ये निर्णय लिया है। और इसीलिए आज देखा जा सकता है कि इतने सारे नक्सली, इतने अधिक संख्या में जो अपने त्याग रहे हैं अपने हथियार और मुख्य धारा में लौट रहे हैं।
तो लगातार देखिए बात की जा रही थी, एक टारगेट सेट किया हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि 31 मार्च तक जो है वो नक्सल भारत को नक्सल मुक्त बनाना है, और उसी दौरान जो है इतनी बड़ी जो घना जो है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें अब देखिए तस्वीरें साफ हो गई है, जहां देखा जा सकता है कि सारे नक्सलियों ने, माओवादियों ने जो है वो आत्मसमर्पण कर लिया है। सभी को जो है वो गुलदस्ता और उनका चेक देकर उन्हें मुख्य धारा में लौटने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, उनका स्वागत किया गया है। तो उनके लिए, माओवादियों के लिए एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, एक नया पहल। कॉर्नर वाले सामने आ जाइए, कॉर्नर वाले सामने आ जाइए। तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुलिस मुख्यालय रांची से, जहां सारंडा के जंगलों की अब तस्वीर एक बार बदल जाएगी और अब विकास जो है वहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये लाल आतंक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है। एक साथ 25 से ज्यादा नक्सलियों ने, इनामी नक्सलियों ने अपने हथियार त्यागे हैं और पुलिस मुख्यालय रांची में डीजीपी के सामने जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हैं, जहां देखा जा सकता है कि नक्सलियों में जो है वो महिलाओं की संख्या भी देखी जा सकती है, और सिर्फ एक या दो नहीं, कई सारे महिलाएं हैं, और महिलाओं ऐसी भी है जिनके पास उनका छोटा बच्चा भी है। तो लगातार देखिए किस तरीके से ये एक ममता भरी तस्वीर भी हमने देखी थी, जहां एक महिला माओवादी जो है अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आत्मसमर्पण कर रही थी। तो तस्वीरें कितनी ऐतिहासिक है, देखिए किस तरीके से अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर महिला माओवादी जो है वो आत्मसमर्पण कर रही है, और सबके अंदर, सबके मुख पर कहीं ना कहीं वो शांति देखने को मिल रही है। वो शांति और बिना डर के वो जो है अब मुख्य धारा में वापस आ चुके हैं। तो बिना किसी डर के कि कब उनके साथ क्या घटना हो जाए, कब उनका सामना सुरक्षा बलों से हो जाए, अगले पल क्या हो जाए, इन सब को पीछे छोड़कर सारे माओवादियों के चेहरे पर एक शांति देखने को मिल रही है। और जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से डीजीपी ने खुद उनको सम्मानित कर उन्हें सम्मानित किया है मुख्य धारा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। और बताते चलूं कि इसके बाद भी जो कई बच्चे नक्सली हैं उनके खिलाफ भी जो है, उनके खात्मे के लिए जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा। तो झारखंड पुलिस की और सुरक्षा बलों की, केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई का ही नतीजा है ये कि एक बार फिर से नक्सली जो इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, एक नई उम्मीद और एक नई पहल को लेकर वो जुड़ रहे हैं, मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। तो मुख्य धारा में लौट रहे हैं 25 से ज्यादा नक्सली। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, सरेंडर कमांडर एवं सदस्यों के परिवारगण एवं मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार। अनुरोध है, इस प्रक्रिया के बाद में जलपान की व्यवस्था की गई है, जलपान करके ही किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद। तो एक ऐतिहासिक तस्वीर जहां देखा जा सकता है कि इतनी संख्या में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 25 से ज्यादा नक्सलियों ने अपने हथियार छोड़े हैं, साथ ही मुख्य धारा की ओर लौटे हैं। रांची पुलिस मुख्यालय से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां देखा जा सकता है कि डीजीपी के सामने नक्सलियों ने किस तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पण किया है। और आपको बताते चलूं कि झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक तस्वीर है, जहां राज्य का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाला, जो सबसे ज्यादा नक्सलियों के से प्रभावित रहा है, सारंडा का। और सबसे ज्यादा आपको बताते चलूं कि इसमें गुमला पुलिस और चाईबासा पुलिस की एक बहुत अहम भूमिका रही है,
जहां लगातार उन्होंने झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 60 गांठ से जो है उन्होंने इस उन्हीं का नतीजा है, उनके इस लगातार जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन उन्होंने चलाया है उसी का नतीजा है कि आज इतनी संख्या में इस बदलते झारखंड की तस्वीर जो है वो पुलिस मुख्यालय में देखी जा सकती है। और वो बदलती तस्वीर है जहां पर एक बार झारखंड जो है वो लाल आतंक से आजाद होते हुए नजर आ रहा है। खास कर सारंडा का वो जंगल जहां पर देखा जा सकता है कि जहां कभी इतनी संख्या में जो है वो पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होती थी, तो अब तस्वीर एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली है जहां देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो नक्सलियों ने जो है माओवादियों ने जो है वो आत्मसमर्पण किया है, अपने हथियार त्यागे हैं और मुख्य धारा की ओर लौटे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।